Hello friends, welcome back to my channel देखो विद दीप्ति एंड वेलकम टू रामेश्वरम। सो हम हैं रामेश्वरम तमिलनाडु और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है द मोस्ट एंशियंट रामेश्वरम टेम्पल। तो हम ये टूर स्टार्ट कर रहे हैं आज रामेश्वरम में और आपको दिखाने वाले हैं रामेश्वरम के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, रामेश्वरम मंदिर के हैं 4 गेट चारों डायरेक्शंस में। तो ये है नॉर्थ गेट। तो आपको जो 22 तीर्थ कुंडों के जल से स्नान करना होता है उसके लिए आपको इधर से ही एंट्री करनी होगी और इधर से ही आपको टिकट भी मिलेगा। तो अभी हम आगे चल रहे हैं द मेन प्लेस फॉर दी स्नान, दैट इज अग्नि तीर्थम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो 22 कुंडों के जल से आपको स्नान करना होता है ना, इसके लिए एक लाइन लगती है, नॉर्मल लाइन। उसमें आप लगिएगा, 25 रुपीज़ पर पर्सन है और आपको अच्छा खासा पानी पड़ जाता है। अगर आप इधर उधर लोगों से पूछेंगे, कोई आपसे 200 मांगेगा, 250 मांगेगा और 1 बाल्टी जल या 1 गिलास जल की पवित्रता उतनी ही रहती है। तो ये सराउंडिंग्स हैं, पूरी मार्केट है, ठीक है, साइड में, और मेन मार्केट के बीच में ही टेम्पल है। तो चलते हैं आगे। दिस इज दी मोस्ट अवेटेड व्यू। तो हम पहुंच चुके हैं अग्नि तीर्थम और बिल्कुल आपके सामने है इंडियन ओशन एंड लुक एट दी ब्यूटी। चलिए पास से दिखाते हैं आपको। सूरज इंडियन ओशन की लहरें आपकी तरफ आते हुए। तो ये जो फर्स्ट बिल्कुल हमें दिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और घाट और भी हैं आगे, वो भी अभी आपको दिखाएंगे, जो बिल्कुल स्पेसिफिकली स्नान करने के लिए बने हुए हैं। तो अब आ गए हैं सेकंड घाट पे। तो उसी के बगल में, जैसे मैंने बताया, लाइन से यहाँ पे घाट बने हुए हैं और यहाँ पे देखिए प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई हैं और लोग अभी भी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए आप व्यू, सामने बड़ी बड़े शिप्स हैं, स्टीमर्स हैं और हवा, सनसेट बस रहा है, सूरज डूब भी चुका है ऑलमोस्ट और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और आप मतलब इस समय यहाँ पे खड़े होके ना, इवनिंग में, दोपहर की सुबह की जो भी गर्मी है ना, वो आप सब भूल जाएंगे। दूर दूर तक आपको दिखेंगे तो स्टार्ट करना है। सबसे अवेटेड था दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सवेरे से शाम तक आप आके स्नान कर सकते हैं। तो ये ईस्ट गेट पे है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल है कि यहाँ पे स्नान करने के बाद, तो यहाँ का एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि जब सीता माता लंका से लौट के आई थी, ठीक है ना, तो उस टाइम पे उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, ये हम सबको पता है। लेकिन उस अग्नि परीक्षा को लेने के लिए अग्निदेव को स्वयं प्रकट होना पड़ा था और उनको बाद में पाप
का एहसास हुआ जो उन्होंने माता सीता को हुआ है, तो इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने यहाँ पे आके इस सागर में जो है वो स्नान किया था अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, और इसीलिए इसका नाम अग्नि तीर्थम है, जो ये हिस्टोरिक है। वैसे जो यहाँ के लोकल्स हैं, आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग बोलते हैं अगर आपके बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ आके यहाँ पे नहाते हैं, तो वो भी हो सकता है, भगवान की दया से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप आइए, स्नान करिए, उन्हीं कपड़ों में आप मंदिर जाइए। वैसे जो आपको शॉर्टकट पड़ेगा वो ये कि आप यहाँ से बाहर निकलिए और आप वॉकिंग डिस्टेंस पे नॉर्थ गेट है जो 22 कुंडों वाला गेट है, तो ज्यादा चलना नहीं है आपको। आप यहाँ से निकलिए, सीधे नॉर्थ गेट से एंट्री करिए और वहाँ पे आप 22 कुंड में स्नान करिए। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से इन्हीं गीले कपड़ों में आप वहाँ जाइए, और उनका भी अपना सिग्निफिकेंस है, हर कुंड का अपनी एक बैकग्राउंड है कि क्या करने से आपके शरीर के रोग ठीक होते हैं, इससे स्नान करने से आपको धन लक्ष्मी मिलती है। उसके बाद वहाँ पे आप कपड़े चेंज करिए और फिर फ्रेश कपड़ों में आप अंदर जाइए और मंदिर में दर्शन करिए। प्लीज मेक श्योर कि आप अगर वेस्टर्न कपड़े पहन के जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली ड्रेस्ड होने चाहिए। आई मीन शॉर्ट्स, बहुत टाइट फिटिंग कपड़े ये नहीं होने चाहिए, ठीक है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अगर आपको धोती पहननी है, यहाँ पे आके यहाँ का ट्रेडिशन एंजॉय करना है, तो आपको यहाँ से हर शॉप पे आराम से धोती मिल जाएगी। रामेश्वरम मंदिर के बारे में सबको पता है, तो मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। मेरे 5 बजे से दोपहर में 1 बजे तक आप वहाँ पे कुंडों का स्नान करके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर बंद जाता है 7 बजे से 9 years तक डे पे डिपेंड करता है। ऐसे तो आपको फ्री लाइन भी मिल जाएगी, 100 वाली भी मिल जाएगी और 200 वाली लाइन भी मिल जाएगी। चॉइसेस योर्स। तो बस थोड़ी देर हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, फिर आगे चलेंगे। वेस्ट गेट से टेम्पल के अंदर कि आपको हम कुछ छोटा सा एक व्यू दे पाए एक टेम्पल आर्किटेक्चर पे। तो ये वेस्ट गेट है। द बेस्ट पार्ट इस वेस्ट गेट के अंदर आपको टेम्पल की गैलरी में ही मार्केट मिलेगी, तो आप शेल रिलेटेड सीप की कोई चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिक्राफ्ट्स एंड ऑल यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ऐसी सिमिलर गैलरीज जो है वो चारों गेट्स पे हैं। तो बाकी तो टेम्पल के अंदर मोबाइल एंड कैमराज आर नॉट अलाउड एट ऑल। तो यहाँ से हम आपको एक छोटा सा व्यू दे रहे हैं दी पेंटिंग्स एंड ऑल। अगर आप सीलिंग्स एंड पिलर्स को नोटिस करेंगे, सो दिस इज एन अमेजिंग आर्किटेक्चर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं धनुषकोडी से एंड इन कंटिन्यूएशन टू यस्टरडे हम आ गए हैं इंडिया के लास्ट पॉइंट पे। और यहाँ पे दोनों तरफ जो है आप व्यू देख लो, एक तरफ हमारे है इंडियन ओशन और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, और तीनों तरफ आपको सिर्फ दूर दूर तक 2 डिफरेंट कलर्स के पानी ही नजर आएंगे। एंड यहाँ से एग्जैक्टली 18 किलोमीटर सामने है श्रीलंका, तो बहुत क्लोज है हम यहाँ से श्रीलंका के। और यहीं पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो, जस्ट टुवर्ड्स दी होराइजन आप देखेंगे कि आपको 2 डिफरेंट कलर का पानी दिखाई देगा। सो दिस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। 2 डिफरेंट कलर्स के पानी को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इट इज अ ब्यूटिफुल व्यू एंड अमेजिंग प्लेस।
तो यहाँ पे तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए व्हेन यू आर इन रामेश्वरम। आप यहाँ पे अपनी कैब या ऑटो कुछ भी करके आप सारे पॉइंट्स बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी आप विजिट कर सकते हैं। तो आप एंजॉय करिए ये सीनिक ब्यूटी, ऑल अराउंड इज दी वाटर। तो अभी फ्रेंड्स टाइम हुआ है सुबह के 7। ठीक है, तो ये यहाँ के आप देख लो सराउंडिंग्स, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल हमारे सामने है इंडियन एम्बलम। एंड यहाँ पे आप या तो मॉर्निंग में विजिट करिए या आप इवनिंग में विजिट करिए, क्योंकि आफ्टरनून्स आर वेरी वेरी हॉट। सुबह आने का फायदा है कि भीड़ कम होती है, तो आपका ऑटो या कैब जो है वो आपको बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक ड्रॉप करेंगे, तो आपको चलना कम पड़ेगा, भीड़ कम मिलेगी, तो यू कैन एंजॉय मोर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं ये है रुइंस ऑफ रेलवे स्टेशन ऑफ धनुषकोडी। तो 1964 तक धनुषकोडी तक ट्रेन आती थी और एग्जैक्टली इसी जगह पे रेलवे स्टेशन था, जो 1964 के साइक्लोन में जो भी यहाँ रेलवे स्टेशन, चर्च, स्कूल सब कुछ खत्म हो गया और अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो इसी जगह पे ये शॉप्स हैं, एक मंदिर है और इन शॉप्स पे इन्होंने फोटोग्राफ्स डिस्प्ले कर रखी हैं जब यहाँ पे साइक्लोन आया था और उससे पहले की। तो आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ्स में। फ्रेंड्स अभी हम हैं विभीषण टेम्पल में और अंदर यहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ से आपको सराउंडिंग्स दिखा रहे हैं। तो ये टेम्पल विभीषण जी का बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और इस जगह का सिग्निफिकेंस ये है कि जब यहीं पे उन्होंने अपने आप को राम जी को सौंपा था, सरेंडर किया था और यहीं पे उनका राज्य अभिषेक हुआ था, लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद श्रीलंका में हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं रमन तीर्थम में, तो अंदर चलते हैं। तो ये है रामन तीर्थम टेम्पल और इस टेम्पल का सिग्निफिकेंस है कि जब सीता जी को लेके लौट रहे थे रामचंद्र जी लंका से, तो अयोध्या जाते हुए वो इसी जगह पे रुके थे और यहीं पे उन्होंने पूजा की थी, क्योंकि उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या लगी थी, उन्होंने रावण का वध किया था। तो दिस इज दी प्लेस। तो ये है इसकी सराउंडिंग। सो फ्रेंड्स दिस इज दी प्लेस जहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है। यहीं पे तुलसीदास जी का मठ है, उन्होंने यहीं पे समाधि ली थी। एंड बेस्ट पार्ट इज कि इसी टेम्पल में आपको फ्लोटिंग स्टोन्स मिलेंगे जो हमने देखे हैं, जो यहाँ पे बता रहे थे 1964 के सुनामी में निकले थे।
तो उस टाइम के फ्लोटिंग स्टोन्स हैं, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, एंड फोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो वो किसी भी हाल में आपको ले जाने नहीं देंगे। और ये है लक्ष्मण मंदिर, और इसी के साइड में है लक्ष्मण कुंड। सो दिस इज इन द लविंग मेमोरी ऑफ रामचंद्र जी ब्रदर लक्ष्मण। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं राम पदम तीर्थन, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है इस टेम्पल का वो ये कि यहाँ पे बोलते हैं कि राम जी के चरण हैं, यहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स हैं, और ये थोड़ा ऊंचाई पे भी है, तो एक छोटी शिला पे उनके फुटप्रिंट्स हैं, उसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे टेम्पल में हमारे दर्शन हो गए हैं एंड कैमराज वाज नॉट अलाउड। तो इसी टेम्पल के ऊपर जो है साइड में आपको स्टेयर्स मिलेंगी, और आप इसके छत पे आ सकते हो, और यहाँ से जो आपको 360 व्यू मिलेगा ना पूरे रामेश्वरम सिटी का, दैट इज अमेजिंग। आपको दूर दूर तक ग्रीन लैंडस्केप्स दिखेंगे, समुद्र दिखेगा, तो यहाँ से एक अलग ब्यूटी आप देख सकते हो इसी मंदिर के टेम्पल की छत से। पूरा 360 व्यू आपको मिलता है, एंड बेस्ट पार्ट इज कि आप बहुत दूर दूर की चीजें देख सकते हो। जैसे यहाँ से हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे कि रामेश्वरम मंदिर के आपको शिखर के भी दर्शन यहाँ से हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं वेलुंदी तीर्थम। सो वेलुंदी तीर्थम इज अ वेल, ये एक कुआं है जो बना हुआ है बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच। सामने हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये है बेसिकली सीता जी की प्यास बुझाने के लिए रामचंद्र जी ने यहाँ पे वो तीर चलाया था, और उससे ये कुआं जो है वो बना था। सो इसकी जो सबसे स्पेशल बात ये है कि ये तीर से बनाया हुआ कुआं है, और इस खारे पानी से भरे समुद्र के बीच में आपको एक शीतल जल नॉर्मल पानी जो है वो इससे पीने के लिए मिलता है। तो चलिए पास से दिखाते हैं, और सराउंडिंग्स आप देख लो चारों तरफ, तीन तरफ तो इनफैक्ट सी है। बट पानी है ना, अमेजिंग। समुद्र का अंदर में सीतामढ़ी, इधर से 30 किलोमीटर श्रीलंका, धनुषकोडी से 15 किलोमीटर है। दो समुद्र का जॉइंट हो गया धनुषकोडी में। ये रामचंद्र का धनुषकोडी मिलेगा, दिखता नहीं है, समुद्र अंदर जगह जगह हो गया। ये प्लेस में दोनों का पानी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानी टेस्ट करो। ये समुद्र का पानी मीठा है कि पौंड का पानी? पौंड का टेस्ट करो। ये टेस्ट करो, उसके बाजू में वो दिखाएंगे। थोड़ा कम मैडम, तो खारा पानी है बहुत ज्यादा। नहीं ये अभी वो टेस्ट करो। नॉर्मल पानी। मैडम दक्षिणा मैडम गवर्नमेंट से तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अब्दुल कलाम जी के घर पे। तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द कलाम हाउस, और इसी के बगल में एक म्यूजियम भी है, तो वो भी हम विजिट करेंगे। तो पहले चलते हैं हाउस ऑफ कलाम विजिट करने, चलिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं द ग्रेट पंबन ब्रिज पे, और आप देख लो सराउंडिंग्स हमारे बिल्कुल सामने है पंबन ब्रिज का रेलवे ट्रैक। तो जो आपको फर्स्ट ट्रैक दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओल्ड पंबन ट्रैक, जो ऑब्वियसली अब 100 साल से ऊपर हो गए हैं इसको, अभी तक ये ऑपरेशनल था। नाउ देयर इज अ रिपेयर वर्क विच इज गोइंग ऑन, और उसके बगल में जो बन रहा है दैट इज द न्यू ट्रैक
एंड ये इलेक्ट्रिकल रेलवे ट्रैक होने वाला है। तो इट इज़ एन अमेजिंग मास्टरपीस। 100 साल से भी ज़्यादा ये यूज़ में रहा है और आप देख लो सब तरफ सिर्फ समुद्र है और उसके बीच में ये बना हुआ है और हम हैं इस टाइम रोड ब्रिज पे। तो चलते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज और उधर का भी व्यू आपको दिखाते हैं। हवा इस ब्रिज पे बहुत बहुत तेज है, तो अगर हम ब्रिज पे खड़े होके बात करें तो इट्स वेरी हार्ड टू रिकॉर्ड एनीथिंग। तो दिस इज द व्यू ऑन द अदर साइड। आप देख लो यहाँ पे कितनी सारी बोट्स हैं, सब तरफ पानी पानी है और इस ब्रिज का सस्पेंशन है ना वो तो अमेजिंग है। एक थोड़ा सा भी हैवी व्हीकल और आपको फील होता है कि आप जिस ब्रिज पे खड़े हो वो हिल रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप बाय ट्रेन रामेश्वरम आ रहे हो या जा रहे हो तो नियरेस्ट ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन इज मंडपम। सारी ट्रेन्स वहीं से आ रही हैं और वहीं से आपको वापस जाने की भी ट्रेन्स मिलेंगी। तो अब आप इंजॉय करिए इस व्यू को और हम आगे बढ़ रहे हैं मंडपम के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली हमारी रामेश्वरम ट्रिप जो है वो अब पूरी हो गई है। सो वी आर एट मंडपम इन आवर ट्रेन एंड वी आर गोइंग टू चेन्नई, जहाँ से हमारी फ्लाइट है दिल्ली की। तो हमने मंडपम से धनुषकोडी तक जो कुछ भी था वो सब कवर करने की कोशिश करी है आपके लिए। तो यहाँ आने के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मंडपम इज दी ऑपरेशनल नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन से भी कनेक्टिविटी है, आप बाय बस भी आ सकते हैं और आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज मदुरई इंटरनेशनल। सो कनेक्टिविटी अच्छी है किसी भी मोड से आने के लिए। तो दिस वॉज ऑल अ स्मॉल व्लॉग अबाउट रामेश्वरम। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो सो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन स्टे विद अस फॉर द अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।